भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में जो अद्भुत विधियां दी हैं, बहुत प्रकार के मनुष्य हैं, उनकी रुचि रुझान पसंद नापसंद अलग अलग हैं। पिछले जन्मों से हम सब अध्यात्म के पथ पर यात्रा कर रहे हैं। कोई कहीं है, कोई कहीं और है। उस बिंदु पर कौन सी विधि रास आ जाएगी, पहले से जानना संभव नहीं है। प्रयोग करके ही पता चलेगा। भगवान शिव ने तंत्र की जो 112 विधियां दी हैं, इनको कोई भी कभी भी कुछ मिनट के लिए प्रयोग कर सकता है। सच पूछो तो दिन भर में हमारी जितनी गतिविधियां हैं, जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं, उसमें ही उन्होंने साक्षी भाव जोड़ दिया और वह एक विधि बन गई। हमारे भीतर कल्पना शक्ति है, उन्होंने कल्पना वाली विधि भी दी। बहुत सी विपरीत चीजें इकट्ठी, समझो प्रकाश की विधि है तो अंधकार की भी विधि है। किसी व्यक्ति को हो सकता है अंधेरे से डर लगता हो, वो अंधकार वाली विधि ना कर पाए। किसी व्यक्ति को तीव्र प्रकाश में रेस्टलेसनेस हो जाती हो, वो शिथिल और शांत ना हो पाए। वो हम प्रयोग करेंगे तो ही हमें पता चलेगा। अगर आपको लगता है कि अंधेरे में आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, कोई भय नहीं लगता, तो वह विधि आपके काम की है। यदि आपको लगता है कि नहीं, मैं डर जाता हूं, सिकुड़ जाता हूं, फिर शांत नहीं हो पाता, रिलैक्स नहीं हो पाता, तो फिर अंधकार वाली विधि आपके काम की नहीं है। आप अपने मन के पैटर्न को नहीं बदल सकते। अपने पैटर्न को समझ के उसके अनुसार एक विधि खोज सकते हैं जो आपके काम आए। प्रकाश वाली विधि, कई विधियां ऐसी हैं। विधि नंबर 70, जिसमें भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अपनी जीवन ऊर्जा को प्रकाश की किरण समझो, जो नीचे के चक्रों से ऊपर उठकर मेरुदंड से होती हुई ऊपर के चक्र की ओर जा रही है। आपको लगेगा यह तो कल्पना है, कल्पना से क्या होगा। कुछ कल्पनाएं ऐसी हैं कि हम जब शुरू करेंगे तो कल्पना जैसी लगेंगी, किंतु बाद में हमें पता चलेगा कि अरे यही वास्तविकता भी है। सचमुच ऐसा ही है। जीवन ऊर्जा प्रकाश के समान है, या आज की भाषा में कह लो विद्युत के समान, ऊर्जा की तरंगों के समान। प्रकाश भी एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कहने का ढंग अलग अलग हो सकता है। उसी बात को, अब पुराने जमाने में तो इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान नहीं था, तो प्रकाश जब कह रहे हैं भगवान शिव, तो समझना ऊर्जा। वे कह रहे हैं जीवन ऊर्जा को प्रकाश की किरण समझो, जो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, मेरुदंड से गुजरती हुई। अब आप इसको कई भांति से ले सकते हैं। जो लोग विजुअलाइज कर सकते हैं प्रकाश को, उसमें भी अपनी पसंद के रंग को चुनिएगा। किसी को हो सकता है गोल्डन लाइट अच्छा लगता हो, किसी को चांदनी वाली सफेद रोशनी अच्छी लगती हो, किसी को नीली, बैगनी, जामुनी रंग पसंद हो, किसी को हरा, पीला, ऑरेंज। अपनी अपनी पसंद है। जब आप अपनी पसंद की चीज चुनते हैं विधि में, तो आप उसमें ज्यादा देर तक स्थिर रह पाएंगे। अगर अपने नापसंद वाली कोई चीज चुनी है तो आपका चित्त वहां से भागेगा, आप उस पर एकाग्र नहीं कर पाएंगे, वो कल्पना ज्यादा देर नहीं रहेगी। इसलिए हमेशा अपने पसंद का रंग चुनिए। अगर आपको लगता है कि बिजली जैसा महसूस करें, तो अपनी जीवन ऊर्जा को आप उस भांति महसूस कर सकते, मानो एक धीमा सा करंट दौड़ रहा है नीचे से ऊपर की ओर,
जमीन से आकाश की तरफ। प्रकाश रूप में देख सकते हैं, ध्वनि तरंग के रूप में महसूस कर सकते हैं। वाइब्रेशंस ध्वनि के जा रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर। मुख्य बात यह है कि मेरुदंड से कुछ जा रहा है ऊपर की ओर। ध्वनि और रोशनी ये हमारे दो मुख्य इंद्रियों के अनुभव हैं, आँख के और कान के, इसलिए इनको महसूस करना बहुत आसान है, इनकी कल्पना करना भी आसान है। फिर एक दिन आप पाएंगे कि सचमुच में वह कल्पना नहीं थी, वही सच्चाई भी है। तो कल्पना में भेद हो जाता है। एक होता है असत्य कल्पना, उसमें अगर हम गए तो हम भटक जाएंगे, हम सत्य से और दूर निकल जाएंगे। और एक कल्पना है जो हमको लग रहा है कि यह कल्पना है, लेकिन वास्तविकता भी चूंकि वैसी ही है, इसलिए आप उस कल्पना में डूबकर वास्तविकता के निकट आएंगे। इस भेद को समझ लेना, सब कल्पनाएं एक सी नहीं हैं, सब कल्पनाएं एक सी नहीं हैं। एक बहुत प्यारी कहानी ओशो के प्रवचन में आती है। कोई सम्राट अपने बेटे से बहुत नाराज हो गया था, बेटा आज्ञाकारी नहीं था, जो कहो उसका ठीक उल्टा ही करता था। बाप नाराज हो गया, उसको घर से निकाल दिया, राज्य से भी निकाल दिया। अब राजा का बेटा जब राजकुमार नहीं रह जाता तो सिवाय भीख मांगने के वो और कुछ नहीं कर सकता। गरीब के बेटे को कई काम आते हैं, वो दूसरे काम भी कर सकता है। राजकुमार को तो कुछ आता ही नहीं था। वह भीख मांगने लगा दूसरे राज्यों में, और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वह भूल गया कि वह राजकुमार था, क्योंकि यह स्मरण रखना भी बड़ा दुखदाई था। हाथ में कटोरा लिए हो, घर घर भटक रहे हो, लोग दुत्कार रहे हैं। अब ये भी अगर याद बनी रहे कि मैं राजकुमार था तो और भी कांटा चुभेगा, इसलिए भूल जाना ही बेहतर था। जल्दी ही वो भूल भाल गया सब। फिर तो कई साल बीत गए, कोई भी संबंध उसका ना रहा अतीत की स्मृतियों से। वह एक साधारण भिखमंगा ही हो गया। कई सालों बाद संयोग की बात, अब वो तो ये भी भूल गया था कि राज्य से निष्कासित है। वो अपने ही राज्य में आ गया, राजधानी से गुजर रहा था। राजा अपने बगीचे में बाहर टहल रहे थे, उनकी नजर पड़ी। वो अपने पुत्र को पहचान गए। उन्होंने मंत्री से कहा कि जाओ, वो भिखमंगा जो जा रहा उसको पकड़ के लाओ, मैं निकट से देखना चाहता हूं, लग रहा है ये तो मेरा बेटा है। अब इस 20 साल में बाप भी बूढ़ा हो गया था, क्रोध भी खत्म हो गया था, उसका एकमात्र उत्तराधिकारी। अब बुढ़ापे में राज्य किसको दे? इसने बहुत खोजबीन करवाई थी, लेकिन वो कहीं मिला नहीं था। आज संयोग की बात, मंत्री ने कहा कि महाराज, उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि उसको कोई भी स्मरण है, वरना वो यहां से गुजरता ही नहीं। मैं नहीं समझता कि वो मुझको आपको पहचानेगा, वो सब भूल भाल चुका है। हो सकता है भीख मांगते मांगते कोई नशा करने लगा हो, ड्रग एडिक्ट हो गया हो, शराब पीता हो, उसका दिमाग से आप सब पुरानी स्मृतियां धुल चुकी हैं। अगर हम जाके उसको पकड़ेंगे और जबरदस्ती लाएंगे यहां पे, तो घबरा के वो भागेगा कि पता नहीं क्या राजा कोई सजा देगा, क्या करेगा, किस लिए मुझे पकड़ रहे हैं। तो उसको धीरे धीरे फुसलाएंगे, धीरे धीरे उसको याद दिलाएंगे। आप जल्दबाजी नहीं कीजिए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। राजा ने कहा ठीक, तुम अपने विवेक से काम करो। फिर मंत्री स्वयं तो नहीं गया, उसने एक साधारण दरबान को भेजा, क्योंकि मंत्री भी अगर भिखारी से बात करेगा तो भिखारी को शक हो जाएगा कि क्या गड़बड़ है, वो बचने की कोशिश करेगा। एक साधारण दरबान साधारण वेशभूषा में गया
और उससे कहा कि भाई कुछ काम धाम करोगे क्या, देखने में तो स्वस्थ हो, जवान हो, यहाँ हमको एक माली की जरूरत थी, माली का काम कर सकते हो। उस भिखमंगे ने कहा मुझे काम आता तो नहीं है, लेकिन भूखे प्यासे भीख मांगने से तो बेहतर है, मुझे कोई सिखा दे थोड़ा। उसने कहा ठीक है, हमारे पास एक सीनियर माली है, वो छुट्टी पे जाने वाला है, इसलिए हम एक नई माली की तलाश में हैं, तो तुम महीना भर उससे ट्रेनिंग ले लो, फिर वो छुट्टी चला जाएगा, फिर तुम काम संभालना। वो भिखारी राजी हो गया। वो अपने आप को महा सौभाग्यशाली समझ रहा कि महल के बगीचे में उसे माली का काम मिल गया। 2 महीने बाद राजा उस बगीचे में घूमने आया, जब वो काम कर रहा था जानबूझ के। 2 महीने बाद पहली बार राजा को देख के एकदम से तो घबरा गया। राजा ने कहा घबराओ नहीं, हमारे मंत्रियों ने तुम्हारी तारीफ की है, तुम बहुत अच्छा माली का काम कर रहे हो। उसने कहा जी महाराज, बड़ा डर रहा था कि सम्राट सामने आ गए, कैसे बात करूं। फिर 2-4 बार और ऐसा हुआ, सम्राट आते उसकी तारीफ करते कि बगीचे में अच्छे फूल खिल गए, ये पौधा अच्छा हो गया, तुम अच्छे होशियार हो। उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। वो जो अपने आप को अयोग्य मान रहा था, अपात्र मान रहा था किसी भी चीज के लिए, सब जगह से ठुकराया जाता था, अचानक पहली बार उसको लगा कि सम्राट का प्रेम उसे मिल रहा है, तारीफ उसको मिल रही है। 6 महीने बाद उसे कहा गया कि आप महल के भीतर साफ सफाई का काम आपको दिया जाता है। उसके लिए तो बहुत बड़ा प्रमोशन हो गया। महल को भीतर से देख के वो तो चकाचौंध रह गया, इतना भव्य महल। कुछ दिन डर डर के काम किया भीतर, फिर धीरे धीरे रिलैक्स हो गया। अन्य लोग भी भीतर काम करने वाले तो उनके संग एक भाईचारा हो गया। राजा के कहने से वो सब लोग भी अच्छा व्यवहार उससे कर रहे थे। उसको काफी कॉन्फिडेंस आया, लगा कि मैं उतना अयोग्य नहीं हूं जितना मैं आज तक समझता रहा था। फिर यहां भी उसका प्रमोशन हो गया। 1 साल भर के अंदर अंदर उसको खजांची की पदवी मिल गई। वो तो सोचता कि मेरी किस्मत खुल गई। ये तो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि सम्राट के महल के भीतर खजाने की चाबी उसको रखने को दी गई है। धीरे धीरे उसको राज दरबार में बुलाया जाने लगा। किसी छोटी मोटी चीज में उसकी सलाह मांगते, वो हैरान होता कि मैं कहाँ भिखमंगा। लेकिन अब धीरे धीरे वो भिखमंगेपन से दूर हट गया। अब वो अपने आप को खजांची समझने लगा है और उसको लगता है ठीक है, मुझसे सलाह पूछी जा रही, मैं बता सकता हूं, मैं समस्या हल कर सकता हूं। फिर उसे मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया गया। 2 साल के बाद वह प्रधानमंत्री बन गया। उसको पता था राजा का कोई बेटा तो है नहीं। एक दिन राजा ने उससे बुला के कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, बीमार रहने लगा हूं, क्या मेरे जाने के बाद तुम राजपाट संभाल सकोगे? अब इतना समय बीत गया था, इस बीच में धीरे 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 वो समझने भी लगा था कि मैं संभाल सकता हूं। उसने कहा कि महाराज आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपने जिस प्रकार मुझे ट्रेंड किया है इन सालों में, सभी प्रकार की समस्याओं में आप मेरी सलाह पूछते हैं, धीरे 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 मैं प्रशिक्षित हो गया हूं। राजा ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, कल से मैं दरबार में नहीं आऊंगा, तो मेरे सिंहासन पर तुम बैठो और चलाओ राज दरबार, न्याय व्यवस्था या जो भी समस्याएं आती हैं। कोई मुश्किल हो तो फिर मुझसे पूछ लेना, लेकिन मैं खुद नहीं आऊंगा, तुम ही संभालना शुरू करो, ताकि मैं देखना चाहता हूं कि तुम टेक ओवर कर सकते हो कि नहीं। और मुझे पूरा भरोसा है तुम कर लोगे। वो भूतपूर्व भिखमंगा, उसकी तो खुशी का ठिकाना ना रहा। खूब अच्छे से वो संभालने लगा। यदा कदा ही सम्राट से कभी कोई सवाल पूछता था वो कि इसमें क्या करें,
सम्राट उसको बताता। धीरे धीरे वो पूछना भी बंद कर दिया उसने, और सम्राट भी आके बीच बीच में उसको शाबाशी दे जाता कि बहुत बढ़िया, अब मैं निश्चिंत हुआ, ऐसा समझो कि मुझे मेरा बेटा मिल गया तुम्हारे रूप में। फिर वो भी सम्राट के संग पिता जैसा व्यवहार करने लगा, सम्राट उसके संग पुत्रवत व्यवहार करने लगा। जब सब राजकार्यों में वह दक्ष हो गया, तब सम्राट ने उससे एक दिन कहा, मैं तुम्हें अपना पुत्र ही मान लेता हूं और आज तुम्हारा राज्य अभिषेक करता हूं। अब मैं रिटायर्ड होता हूं, अब मैं आध्यात्मिक साधना में अपना समय लगाऊंगा, अब तुम ही राज को चलाओ। जब उसका राज्याभिषेक हो गया, उसके बाद उसे बताया गया कि तुम सचमुच मेरे बेटे हो। लेकिन अब बात बन चुकी थी। अगर उस भिखमंगे को बताते कि तुम राजकुमार हो, वो तो डर के मारे भाग ही जाता, पता नहीं क्या षड्यंत्र है, क्यों मुझे फंसा रहे हैं। तो शुरुआत में तो हम कहेंगे कि वह कल्पना ही कर रहा था, लेकिन चूंकि वास्तविकता भी यही थी, धीरे धीरे वह कल्पना के द्वारा भी वास्तविकता के निकट आ रहा था। तो कल्पना कल्पना में भी भेद हो गया। एक है कल्पना जो पूरी तरह असत्य है, उसके द्वारा हम सत्य तक कभी नहीं पहुंचेंगे, हम और बड़े झूठ में और बड़े झूठ में फंसते चले जाएंगे। तो उस प्रकार की कल्पनाओं से सावधान रहना। विज्ञान भैरव तंत्र में बहुत सी विधियां कल्पना वाली विधि हैं, जैसे आज की विधि नंबर 70 की कल्पना करो मेरुदंड से जीवन ऊर्जा प्रकाश किरणों के रूप में नीचे के चक्र से ऊपर के चक्र की ओर जा रही है। चलो विजुअलाइज ही करो, लेकिन एक दिन तुम पाओगे कि यही सच्चाई है, ऐसा हो ही रहा है। तो इस भेद को स्मरण रखना। बहुत लोग इंटरनेट पर, गूगल पर विजुअलाइजेशन की भांति भांति की चीजें सिखाते रहते हैं, उनमें से अधिकांश चीजें बिल्कुल झूठ हैं, वैसा कभी नहीं होगा। और उसके द्वारा आप अपनी ऑथेंटिक बीइंग को, अपने वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं जान सकेंगे, क्योंकि वो बात ही बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठी है। उससे एक अंधविश्वास, एक ब्लाइंड बिलीफ पैदा हो जाएगा, जो कि सत्य को जानने में एक दीवार बन जाएगा। सावधान।